हेलो बच्चों, आई एम मोनिश मिश्रा। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ बॉटनी। दोस्तों, आज की क्लास में हम सभी बॉटनी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। क्वेश्चन का कभी तो वेटेज ज़्यादा हुआ करता था, बट अभी वेटेज इसका थोड़ा कम हो गया है बच्चों। इसलिए कम हो गया है क्योंकि इस चैप्टर के जो टॉपिक्स थे वो टॉपिक लगभग रिड्यूस कर दिए गए हैं। अब एक या दो टॉपिक ही इसमें बचा हुआ है। तो हम लोग जो टॉपिक यहाँ से आने हैं, मतलब जो बचे हुए हैं, उन पे डिस्कस कर रहे थे। पिछले लेक्चर में मैंने इसमें जो भी टॉपिक्स थे मैक्सिमम उन सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर दिया था। हाँ, कुछ पॉइंट बच गए हैं, एक पॉइंट बचा हुआ है, एक ही टॉपिक है, मैं उसको यहाँ पे डिस्कस कर दूंगा। चलिए, चैप्टर था अपना बच्चों बॉटनी का, और आप जानते होंगे सिंपलेस्ट चैप्टर है, एक ही क्वेश्चन का वेटेज है। चैप्टर का नाम है लिविंग वर्ल्ड। क्या है? लिविंग वर्ल्ड। फॉन्ट चेंज कर लेता हूँ। चैप्टर है अपना लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड, समझेंगे? लिविंग वर्ल्ड बच्चों, चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड। देखो, मैं पहले थोड़ी बात करता हूँ इसमें कि जो मैंने आपको डिस्कस करके इसमें पढ़ाया था। बच्चों याद करो, मैंने इसमें लिविंग और नॉन लिविंग के फीचर बता दिए, जबकि लिविंग और नॉन लिविंग का फीचर अभी सिलेबस में नहीं है, अब हटा दिया गया है, रिड्यूस कर दिया गया है। फिर इसके बाद मैंने इसमें बायोडाइवर्सिटी पे बात करी थी आपसे। मैंने बताया था कि बायोडाइवर्सिटी IUCN, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इसका स्टैंड इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मैंने बताया था कि IUCN ने दुनिया की जितनी भी स्पीसीज है, नॉन स्पीसीज है, उनको जाना, रिकॉग्नाइज किया, उनके रिकॉग्निशन के लिए जानी जाती है। और इसने बताया कि लगभग 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज जो है अब तक नोन है, जानी गई है। इतनी डिस्कवरी अब तक हो चुकी है, मतलब 17 से 18 लाख स्पीसीज अब तक, जहां तक IUCN ने बताया कि इनकी डिस्कवरी हो चुकी है। इसके बाद बच्चों, इनके जो डिस्कवर्ड ऑर्गेनिजम्स थे, इनके नॉमेनक्लेचर का एक प्रोसेस है, जिसमें ऑर्गेनिज्म का क्या किया गया, नॉमेनक्लेचर वाली बात करी गई। इसके लिए साइंटिस्ट ने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन बताए और नाम रखने की 3 विधा बताई, 3 टेक्निक बताई। एक तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो नाम रखा जाएगा, पहला उसका लोकल नेम होगा, जिसे वर्नाकुलर नेम कहेंगे, जो अपनी एरिया में, अपनी लोकेलिटी में जाना जाएगा। दूसरा नाम जो होगा उसका इंग्लिश नेम होगा बच्चों, और तीसरा नाम जो होगा उसको साइंटिफिक नेम देंगे। और ये साइंटिफिक नेम जो होगा ये किस लैंग्वेज में लिखा जाएगा, ये क्वेश्चन याद रखना। ये बेटा लैटिन लैंग्वेज में लिखा जाएगा, अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग आप कह लीजिए कि नॉमेनक्लेचर टेक्निक में ये प्रूव किया गया कि जो नाम लिखा जाएगा वो किस लैंग्वेज में होगा, वो लैटिन लैंग्वेज में लिखा जाएगा, जो कि उसका बायोलॉजिकल नेम होगा। लैटिन लैंग्वेज ही क्यों प्रेफर किया, ये भी मैंने बताया था, क्योंकि ये डेड लैंग्वेज है, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता, इसलिए ये कांस्टेंट रहेगी। साइंटिस्ट ने लैटिन लैंग्वेज को प्रीफर किया। बच्चों याद करो, इसके बाद मैंने बायोडाइवर्सिटी के बाद आपको बताया था ब्रांच ऑफ टैक्सोनॉमी, जिसमें क्या किया जाता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई किया जाता है, कैरेक्टर्स जाने जाते हैं, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर की प्रोसेस मैंने बताया था। फिर उनका नाम, उनका नेमिंग की जाती है, और नॉमेनक्लेचर के बाद फिर क्या किया जाता है, उनको क्लासीफाई कर दिया जाता है, उनके ऑन द बेसिस ऑफ फिनोटिपिक ऑब्जर्वेबल या सिमिलरिटीज के कैरेक्टर के बेस पर उनको अलग अलग क्लास में क्लासीफाई कर दिया जाता है। जैसे कि एक जैसे इंडिविजुअल जो थे, जैसे एक जैसे फीचर वाले, एक जैसे दिखने वाले इंडिविजुअल, एक जैसी स्पीसीज वाले इंडिविजुअल को एक ग्रुप में रख दिया जाता है, और जिनमें डिसिमिलरिटी है, जिनमें सिमिलरिटीज नहीं है, वेरिएशंस है, अंतर है, उनसे जुड़े हुए, उनसे टच करते हुए कैरेक्टर वाले इंडिविजुअल को उनके स्पेशल ग्रुप में रख दिया जाता है। जो कि मैंने आपको बताया था कि क्लासिफिकेशन के क्रम में साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिकों ने क्या बनाया, एक क्लासिफिकेशन का स्टेप बाय स्टेप उन्होंने क्राइटेरिया बनाया। आप कह लीजिए कि एक क्राइटेरिया बनाया कि इस स्टेप बाय स्टेप से होकर के क्लासिफिकेशन को हम रखेंगे, जिसमें उन्होंने बताया था क्या, कैटेगरीज। मैंने बताया था कैटेगरी क्या है, तो कैटेगरी इज द रैंक विच यूज्ड टू क्लासीफाई ऑफ ऑर्गेनिज्म। कैटेगरी एक ऐसी रैंक, कह लीजिए रैंक है, जो कि ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने के लिए बनाई गई। मैंने बताया था टोटल जो ऑब्लिगेट कैटेगरीज हैं वो 7 ही हैं, 7 के बेस पर ही क्लासीफाई किया गया, जो मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन है इनका। उनमें साथ ही वैसे लीनियस साहब ने एक बार 5 हायरार्कियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, उन्होंने 5 दिया था, उसमें कुछ चीज़ों को उन्होंने ऐड नहीं किया था, लेकिन जो एक्सेप्टेड है, ज़्यादा माना जाता है, वो 7
स्टेप ऑब्लिगेट कैटेगरी वाला क्लासिफिकेशन स्टेप ही जो है सर्वमान्य है, आप इसको जानते रहिएगा। बच्चों एक बात और कि ये जो 7 स्टेप वाला है इससे भी ज़्यादा स्टेप क्या थे, हाँ तो कुछ इंटरमीडिएट स्टेप होते हैं, जैसे कि ट्राइब है, सब स्पीसीज है, ऐसे कुछ स्टेप्स हैं जो इंटरमीडिएट है, किंगडम के और फाइलम के बीच में होगा, या फाइलम और क्लास के बीच में होगा, या फैमिली ऑर्डर के बीच में होगा, कुछ ऐसे सब कैटेगरीज भी हैं। टोटल 21 या 21 कैटेगरीज मानी जाती हैं, बट दे आर नॉट इंक्लूडेड इन ईच क्लासिफिकेशन, और आपके सिलेबस में तो बिल्कुल भी नहीं है, तो आपको उस पर ज़्यादा बात नहीं करनी है, आपको 7 स्टेप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑब्लिगेट वाला जानते रहना, जो कि मैंने आपको बताया था किंगडम से लेकर के स्पीसीज तक मैंने बता दिया था। किंग ने फाइलम को एक ट्रिक भी बता दिया था आपको, याद करो, याद है आपको? किंग ने फाइलम को क्लास में ऑर्डर दिया, ये किंगडम किंगडम किंगडम, दूसरा क्या था किंगडम के बाद बच्चों फाइलम, समझेंगे, किंगडम, फिर दूसरा इसमें बताया था मैंने फाइलम, क्लास क्लास, ऑर्डर ऑर्डर, फैमिली, जीनस जीनस और स्पीसीज। आपको ट्रिक याद करना होगा, तो एक ट्रिक मैंने आपको बताया था ट्रिकी वे में, क्योंकि ये क्वेश्चन 2019 में आया हुआ है। कब आया है? 2019 में यही क्वेश्चन सेम आया हुआ है नीट में, 2019 में, आप जानते रहिएगा। क्या आया था? किंग ने फाइलम को क्लास में ऑर्डर दिया, फैमिली के लिए जीन्स स्पेशल लाओ। ये मैंने ट्रिक बनाया है, ये कहीं आपको मिलेगा नहीं, किसी भी गूगल पे कर लीजिए, कहीं भी खोज लीजिएगा, आपको ट्रिक नहीं मिलेगा। ये मेरे खोपड़ी की जनरेशन है, मैंने आपको समझाया, जनरेट किया खुद से। क्या ट्रिक है समझ लो, ये है किंग ने फाइलम को, अगर आप लिखना चाहें तो याद भी कर सकते हैं, लिखने के लिए गलत नहीं करेंगे, फाइलम को क्लास में ऑर्डर दिया, समझेंगे बेटा, किंग ने फाइलम को क्लास में ऑर्डर दिया, फैमिली के लिए जीन्स स्पेशल लाओ, ऐसा बनाया है मैंने, फैमिली के लिए जीन्स जीनस स्पीसीज स्पेशल लाओ। ये लाइन तो याद हो सकती है, इससे आपको ऑर्डर याद हो जाएगा, इससे आपके कई क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हुआ, कभी इधर उधर करके दे देता है, मिक्स कर देगा, किंगडम के नीचे ऑर्डर रख देगा, ऑर्डर के नीचे क्लास रख देगा, क्लास के नीचे फैमिली रख देगा, उस समय आपको प्रॉब्लम होती है। तो ऐसी कंडीशन के लिए मैंने आपको एक छोटी सी ट्रिक दिया है, आप एक लाइन में याद रखेंगे, किंग ने फाइलम को क्लास में ऑर्डर दिया, फैमिली के लिए जीन्स स्पेशल लाओ। ये ट्रिक याद रखेंगे, आपको सीक्वेंस याद रहेगा, किंग ने फाइलम को क्लास में ऑर्डर दिया, फैमिली के लिए जीन्स स्पेशल लाओ। ये आपसे सीक्वेंस पूछा गया है 2019 नीट एग्जाम में, इसलिए मैंने आपको ऐसा बता दिया। जैसे अगर मान लीजिए आप कंफ्यूज हो जाएंगे, अभी तो तुरंत याद हो जाता है, लेकिन बाद में आप एग्जाम के टाइम में कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, यार इनमें से कौन सा सीक्वेंस सही था, ये वाली चीज आपको भूलनी नहीं चाहिए। इसलिए आप एक लाइन याद रखना, किंग ने फाइलम को क्लास में ऑर्डर दिया, फैमिली के लिए जीन्स स्पेशल लाओ। ये हो गया किंग फॉर किंगडम, याद कर लेना, किंग फॉर किंगडम। यहाँ पर फाइलम फॉर फाइलम, सीधा सी बात है, कोई बहुत खतरनाक ट्रिक नहीं है कि आपको याद ना हो। क्लास फॉर क्लास, ऑर्डर मतलब ऑर्डर ही होता है, फैमिली मतलब फैमिली ही, जीनस का मतलब जीन्स यहाँ पे जो लिखा है जीनस हो गया, और स्पीसीज स्पेशल लाओ का मतलब यहाँ पर आप स्पीसीज ऐड कर लीजिएगा। ये आपका हो गया, किंग ने फाइलम को क्लास में ऑर्डर दिया, फैमिली के लिए जीन्स स्पेशल लाओ। अगर आप करेंगे कि इनमें 7 कैरेक्टर कहाँ पे हैं, ये देख लो, ये पहला कैरेक्टर, दूसरा कैरेक्टर, तीसरा कैरेक्टर, ये चौथा रैंक, चौथा कैटेगरी, ये 5वां कैटेगरी, ये 6ठा कैटेगरी, और ये आपका हो गया 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी, यही है क्लासिफिकेशन के। आप इनको ऐसे ट्रिक में भी याद कर सकते हो, ऐसे भी याद कर सकते हो। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, सबसे ज़्यादा सिमिलरिटी जो पाई जाती है वो स्पीसीज में पाई जाती है, और सबसे लेस सिमिलरिटी जो पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है, किंगडम में पाई जाती है। किंगडम सबसे लार्जेस्ट यूनिट है क्लासिफिकेशन की, और स्पीसीज जो है ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इनको जानते रहिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इतना मैंने करा दिया था। अब हम लेते हैं स्पीसीज से जीनस की तरफ, फैमिली की तरफ, ऑर्डर की तरफ, और किंगडम की तरफ कैसे बढ़ते हैं, तो कैरेक्टर कैसे घटते जाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम स्पीसीज की। किसकी बात करेंगे? स्पीसीज की। बच्चों समझो, अगर हम स्पीसीज की बात करते हैं तो पहली बात ये आती है कि हु गेव द टर्म स्पीसीज। सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने टर्म स्पीसीज दिया था? एक वैज्ञानिक हैं, उनका नाम है जॉन रे साहब।
क्या नाम है? जॉन रे। इनका नाम याद रखिएगा, जॉन रे गेव द टर्म स्पीसीज। पहला क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट बनता है, किसने दिया? जॉन रे ने टर्म स्पीसीज दिया। दूसरी बात, स्पीसीज को किसने डिफाइन किया? सबसे पहले स्पीसीज को डिफाइन किसने किया? ये दूसरा क्वेश्चन साइंटिस्ट के नाम पर बनता है, याद रखेंगे। साहब अर्नेस्ट मेयर साहब थे। कौन थे? अर्नेस्ट मेयर। अर्नेस्ट मेयर। तो मेयर साहब ने क्या किया? अर्नेस्ट मेयर साहब ने सबसे पहले स्पीसीज को डिफाइन किया। क्वेश्चन आ सकता है कि मेयर साहब ने स्पीसीज को कैसे डिफाइन किया, क्या बताया? मेयर साहब ने बच्चों ये कहा था कि कोई भी स्पीसीज किसी भी पॉपुलेशन एरिया में रहने वाली एक सेम स्पीसीज में इंटरब्रीड कर सकती है। मतलब सिमिलर स्पीसीज कैन इंटरब्रीड इन ए लिविंग पॉपुलेशन एरिया। किसी भी पॉपुलेशन एरिया में रहने वाली कोई भी स्पीसीज इंटरब्रीड कर सकती है और अपने जैसे बच्चों को जन्म दे सकती है। एनी वन नॉट कैन इंटरब्रीड। कोई भी ऐसी स्पीसीज नहीं है, एनी वन डिफरेंट स्पीसीज कैन नॉट इंटरब्रीड। कोई भी अलग अलग स्पीसीज एक दूसरे से इंटरब्रीड नहीं करेंगे। अगर इन द केस ऑफ अगर करता भी है इंटरब्रीड, तो उस केस में फर्टिलिटी गायब हो जाएगी, स्टेरिलिटी आ जाती है। थोड़ा एक्सप्लोर कर देता हूं इस पॉइंट को, समझिएगा। अर्नेस्ट मेयर साहब ने कहा कि सेम स्पीसीज जो होंगे, सेम स्पीसीज के इंडिविजुअल जो होंगे वो क्या करेंगे? वो इंटरब्रीड कर लेंगे। पहली बात, क्या करेंगे? इंटरब्रीड करेंगे। सेम स्पीसीज के इंडिविजुअल इंटरब्रीड कर सकते हैं, पहली बात। लेकिन कहा कि अगर किसी भी पॉपुलेशन में, कोई भी पॉपुलेशन हो, लेकिन इन्होंने दूसरी बात भी बोली कि अगर डिफरेंट स्पीसीज, कई बार ऐसा होता है कि दूसरे स्पीसीज भी इंटरब्रीड कर लेते हैं। आपको पढ़ाते समय लिविंग नॉन लिविंग में जब रिप्रोडक्शन पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था म्यूल, एक एग्जाम्पल बताया था ना। तो ये किसका क्रॉस है, किसका हाइब्रिड है? म्यूल हाइब्रिड है हॉर्स का, आपको बताया था। हॉर्स का हाइब्रिड है और किसका हाइब्रिड है? प्लस डंकी का। किसका? डंकी का, गधा का। बच्चा, डंकी और हॉर्स दोनों का जब हाइब्रिड बनाया गया दोनों के जीन से, तो एक नया कंपोनेंट मिला था, क्या? म्यूल। लेकिन क्या म्यूल नॉर्मल है? क्या म्यूल नॉर्मल है? नहीं, म्यूल एबनॉर्मल है बेटा, म्यूल एबनॉर्मल है। मैंने बताया था म्यूल कैन नॉट रिप्रोड्यूस। म्यूल जो है, खच्चर, ये कभी भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। पता है आपको कि नहीं? ये कैसा है? ये स्टेराइल है बाबू। कैसा है? स्टेराइल है। ये कैसा है? स्टेराइल है। जानते रहिएगा। मैंने आपको बताया फिर से कि अगर स्पीसीज कॉन्सेप्ट, बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट कहा था इन्होंने, अर्नेस्ट मेयर ने इसको, तो इन्होंने ही दिया था बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट। किसी भी पॉपुलेशन में रहने वाली सेम स्पीसीज इंटरब्रीड कर सकती हैं, बट डिफरेंट स्पीसीज कैन नॉट इंटरब्रीड। अगर इंटरब्रीड कर भी लिया, करा भी दिया, इनके हाइब्रिड बना भी दिए, तो वो नॉर्मल नहीं होंगे, एबनॉर्मल कंडीशन आएगी। इसको किसने बताया था? अर्नेस्ट मेयर साहब ने। इसी को स्पीसीज कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है। अब बात करें अगली बात, ये और क्या इस यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं? अर्नेस्ट मेयर, जॉन रे, दो बात याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से एक और बन सकता है बेटा। वो क्या बन सकता है कि स्पीसीज इज द कैटेगरी ऑफ लोएस्ट या स्मॉलेस्ट। अगर लिखा होगा तो आप जानते रहेंगे, इट इज द स्मॉलेस्ट कैटेगरी इन हायरार्की। हायरार्की में सबसे छोटी कैटेगरी कौन होती है? स्पीसीज होती है। मोस्ट ऑफ द सिमिलरिटीज हैव इन विच हायरार्कियल स्टेप। सबसे ज्यादा सिमिलरिटी किस हायरार्कियल स्टेप में पाया जाएगा? तो भी आंसर आपका क्या होगा? स्पीसीज होगा। तो आप लिख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द सिमिलरिटी, सबसे ज्यादा जो सिमिलरिटी है वो कहां पर देखने को मिलेगी? तो आप रैंक ऑफ स्पीसीज में देखने को मिलेगी। कहां पर मिलेगी? रैंक ऑफ स्पीसीज में देखने को मिलेगी। ये बात समझ में आ गई? स्पीसीज समझ में आ गया आपको? अब देखो अगली बात करते हैं हम जीनस की, और स्पीसीज आपको बता ही चुका हूं, फिर अगली बात है जीनस की। देखो व्हाट इज जीनस? जीनस क्या है बेटा? तो आप कहेंगे कि ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा विच हैव लेस सिमिलरिटी। ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा जो स्पीसीज से रिलेटेड तो है, बट विच हैव लेस सिमिलरिटी कंपेयर टू स्पीसीज। स्पीसीज के कंपैरिजन में कम सिमिलरिटी रखने वाले को जीनस कहते हैं। मतलब उस रैंक को हम जीनस बोलेंगे। और ये जीनस आपका मैंने बताया कि स्पीसीज से कम सिमिलरिटी रखने वाला। जैसे कि आप कहेंगे
मान लो हम एक नाम बताते हैं आपको, सोलेनम। सोलेनम इन द केस ऑफ प्लांट, सोलेनम एनसीईआरटी ने लिखा है इसलिए बता रहा हूं, सोलेनम ट्यूबरोसम। ट्यूबरोसम समझेंगे, सोलेनम ट्यूबरोसम ये है सोलेनम ट्यूबरोसम, ये प्लांट है। दूसरा प्लांट हम लिख लेते हैं सेम, सोलेनम, सोलेनम मिलेंजियाना। मिलेंजियाना अगला प्लांट है, यहां पर ये स्मॉल में करना चाहिए, सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम मिलेंजियाना। और अगर हम ले लें सोलेनम, सोलेनम यहां पर हम लेते हैं जैंथोकार्पम। जैंथोकार्पम, सोलेनम मिलेंजियाना, सोलेनम जैंथोकार्पम, सोलेनम ट्यूबरोसम। इन सब में एक चीज तो आप कॉमन देख रहे हो, क्या देख रहे हो? यहां पर फर्स्ट वर्ड इज द कॉमन, और फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंट द अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या? जीनस। पहला वर्ड किसको रिप्रेजेंट करता है बाबू? जीनस को रिप्रेजेंट करता है। और दूसरा वर्ड तीनों में अलग अलग है, मतलब कि सम स्पीसीज आर हैविंग द सिमिलरिटीज ऑन जीनस लेवल। कुछ स्पीसीज ऐसी हैं जो सिमिलरिटी रखती हैं, बट किस लेवल पर रखती हैं बच्चों? जेनेरिक लेवल पर, जीनस के लेवल पर या जेनेरिक एपिथेट पर सिमिलर है, लेकिन स्पीसीज लेवल पर इनमें डिफरेंस देखने को मिलता है। तो आप क्या देख रहे हैं? एक बात तो ये देख रहे हैं कि जीनस एक ही है लेकिन स्पीसीज अलग है, तो मतलब ये जीनस के लेवल पर सिमिलर है। तो इसी बात को मैंने बोला कि ग्रुप ऑफ रिलेटेड जनरा विच हैव सिमिलरिटीज या विच हैव लेस सिमिलरिटीज कंपेयर टू स्पीसीज। स्पीसीज के कंपेयर में कम सिमिलरिटी रखने वाले को ही हम जीनस कहते हैं। फिर मैंने आपको बताया, अगर ये बात इसमें आपको समझ में आई, आप इन द केस ऑफ एनिमल, अगर हम एनिमल के केस में दूसरा केस देते हैं, इन द केस ऑफ एनिमल, अगर हम, ये तो प्लांट के केस में आपको बताया सर, प्लांट में ही बता रहे हैं आप, एनिमल में कुछ नहीं बता रहे हैं। चलो मैं एनिमल में बता देता हूं आपको। आपने सुना ही होगा, बचपन से सुनते आए होंगे, पैंथेरा लियो। पैंथेरा लियो। दूसरा एक वर्ड सुना होगा, पैंथेरा ट्राइग्रिस। पैंथेरा ट्राइग्रिस, ट्राइग्रिस। और एक वर्ड सुना होगा, पैंथेरा पार्डस। नहीं सुना तो सुन लो, पैंथेरा पार्डस, समझेंगे? पैंथेरा लियो, पैंथेरा ट्राइग्रिस, पैंथेरा पार्डस, ये तीनों क्या हैं? पैंथेरा लियो, पैंथेरा ट्राइग्रिस, पैंथेरा पार्डस। समझो बेटा, इनमें एक चीज तो आपको देखने को मिल रहा है, सब में पैंथेरा, इसमें कॉमन, पैंथेरा इसमें भी कॉमन, पैंथेरा इसमें भी कॉमन। और ये क्या है? आपको बता चुका हूं, जीनस। जीनस कॉमन है बट स्पीसीज तीनों की अलग अलग है। ऐसी कंडीशन में आप क्या बोलते हैं? आपको पता ही है, मैंने अभी भी बताया ना कि जब स्पीसीज डिफर हो लेकिन जीनस के लेवल पर ये सिमिलर हो, तो इसको हम एक ग्रुप में रखते हैं, उसे हम जीनस कहते हैं। जेनेरिक लेवल पर इनका जीनस सिमिलर है। ये हो गया, ये हो गई बात आपकी क्या? एनिमल और प्लांट्स की, जिसमें आपने देखा कि ये जीनस के लेवल पर सिमिलर है, इनकी जीनस के लेवल पर सिमिलरिटी दिख रही है। दूसरी बात बेटा, जीनस जो है ये दो टाइप को, आपको दो टाइप के दिखते हैं। यहां पर मैं दिखाऊं आपको कि जीनस आर ऑफ टू टाइप आल्सो। जीनस दो तरह से दिखेगा आपको। एक जीनस ऐसा होगा जो, जिसे हम कहेंगे मोनोटिपिक जीनस। क्या कहेंगे? मोनोटिपिक जीनस। और दूसरा होता है जिसे हम कहते हैं पॉलीटिपिक जीनस। पॉलीटाइपिक कह लीजिए या पॉलीटिपिक जीनस कह लीजिए, समझेंगे बच्चों? पॉलीटिपिक और मोनोटिपिक में अंतर क्या है? मोनोटिपिक जीनस किसे कहेंगे और पॉलीटिपिक जीनस किसे कहेंगे? देखो, जीनस भी दो टाइप के होंगे। एक जीनस ऐसा जिसे आप पॉलीटिपिक जीनस कहोगे, दूसरे को मोनोटिपिक। मोनोटिपिक जीनस वे जीनस होते हैं बेटा जो बस और बस सिंगल स्पीसीज को रिप्रेजेंट करते हैं, उससे ज्यादा स्पीसीज को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं। लेकिन पॉलीटिपिक जीनस जो होते हैं, एक ही जीनस कई स्पीसीज को रिप्रेजेंट करेगा, ऐसे वाले जीनस को आप क्या बोलेंगे? पॉलीटिपिक जीनस बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? पॉलीटिपिक जीनस। समझो, यहां पर सोलेनम ट्यूबरोसम, अगर आपसे पूछें कि कैसा जीनस है, मोनोटिपिक है कि पॉलीटिपिक है, तो आप तुरंत बताएंगे सर ये पॉलीटिपिक जीनस है। क्यों है? क्योंकि ये इसको भी रिप्रेजेंट कर रहा है, सोलेनम ही मिलेंजियाना को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, सोलेनम ही तो जैंथोकार्पम को भी रिप्रेजेंट कर रहा है।
तो सिंगल जीनस कैन रिप्रेजेंट मोर देन वन स्पीसीज, दिस टाइप ऑफ जीनस इज कॉल्ड पॉलीटिपिक जीनस। ऐसे जीनस को क्या बोलेंगे? पॉलीटिपिक जीनस बोलेंगे। और कोई ऐसा जीनस जो बस अकेले एक स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता होगा, जैसे कि यहां पे एग्जांपल हम बता दें आपको, होमो सैपियंस आपने सुना ही है, होमो सैपियंस। होमो सैपियंस ये किसका जीनस है? मनुष्य का। होमो किसी और को रिप्रेजेंट नहीं करता, बस मनुष्य को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपको और बता दें तो यहां पर कैनिस, कैनिस, कैनिस का जो कैनिस जीनस है किसका है? ये डॉग का जीनस है, बस ये एक ही स्पीसीज को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे फेलिस बिल्ली का जीनस है, बस एक ही स्पीसीज को रिप्रेजेंट करेगा। तो ऐसे स्पीसीज, और पॉलीटिपिक का कई एग्जांपल इधर लिखा हुआ है, जैसे पैंथेरा रिप्रेजेंट द लियो आल्सो, पैंथेरा रिप्रेजेंट द टाइग्रिस, टाइगर स्पीसीज, पैंथेरा आल्सो रिप्रेजेंट द पार्डस, ये लियोपार्ड के जीनस को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप कह सकते हैं कि ये एक से ज्यादा को जो रिप्रेजेंट करेगा वो पॉलीटिपिक जीनस, जो सिंगल को रिप्रेजेंट करेगा उसको मोनोटिपिक जीनस कहेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब इसके बाद जीनस के बाद हम अगला स्टेप है हमारा स्पीसीज हो गया, स्पीसीज के बाद हमने जीनस ले लिया, जीनस के बाद अगला स्टेप लेते हैं बेटा। आपको बताया था किंग ने फाइलम को क्लास में ऑर्डर दिया, फैमिली के लिए जीन्स। अब इसके बाद अपना स्टेप आएगा फैमिली। क्या आएगा? नीचे से चलेंगे तो आप अगला स्टेप आएगा आपको फैमिली, समझो। अब फैमिली में आपको क्या करना है? फैमिली में किस लेवल की सिमिलरिटी देखना है? अभी मैंने बताया कि कुछ ऐसी स्पीसीज हैं जो जेनरिक लेवल पर सिमिलर हैं, तो ऐसे ही डेफिनेशन आप जनरेट कर सकते हैं। द ग्रुप ऑफ रिलेटेड जनरा विच हैव सिमिलरिटीज ऑन फैमिली लेवल। कुछ ऐसे स्पीसीज है, द ग्रुप ऑफ जीनस या द ग्रुप ऑफ रिलेटेड जनरा विच हैव सिमिलरिटी ऑन फैमिली लेवल, या फैमिली के कैटेगरी लेवल पर कोई अगर सिमिलरिटी शो कर रहा है तो दिस टाइप ऑफ सिमिलरिटीज का आप जहां पे शो कर रहा है, यहां पर फैमिली लेवल पर सिमिलरिटी शो कर रहा है। आप कहेंगे कि कौन कौन सा ऐसा है, मैं आपको दिखाता हूं। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी तुम्हारी बुक लिखती है, क्या लिखती है समझो बेटा। यहां पर हम लोग ऐड कर लेते हैं इन द केस ऑफ प्लांट। अगर हम प्लांट के केस में देखेंगे तो हमें कौन कौन से एनिमल दिखेंगे, कौन कौन से प्लांट दिखेंगे। तो बेटा यहां पर लिखती है बुक सोलैनम, सोलैनम, सोलैनम। यहां पर दूसरा एग्जाम्पल दातूरा, एनसीईआरटी ने लिखा दातूरा, सोलैनम, दातूरा। और पेटूनिया, समझेंगे, पेटूनिया, पेटूनिया, सोलैनम, दातूरा और पेटूनिया, ये तीनों जीनस, इन तीनों की जीनस मैच करते हैं विद द हेल्प ऑफ, मतलब या एक सिमिलरिटी रखते हैं किस लेवल पर बेटा? एक फैमिली पर, या एक फैमिली से बिलोंग करते हैं, कह सकते हो सोलिनेसी। किससे बिलोंग करते हैं? दे आर बिलोंग टू फैमिली सोलिनेसी। सोलैनम, दातूरा और पेटूनिया, ये तीनों बिलोंग किसके करते हैं? किससे करते हैं बेटा? फैमिली सोलिनेसी से बिलोंग करते हैं। किससे करते हैं? फैमिली सोलिनेसी से। तो आप कह सकते हैं कि सम जीनस आर हैव द सिमिलरिटी ऑन फैमिली लेवल, इसलिए फैमिली को थोड़ा सा ऊपर रख दिया गया है जीनस से। अगला स्टेप अगर एनिमल के केस में हम देखें तो एनिमल के केस में आप देख सकते हैं डॉग, डॉग, और कौन आता है? वोल्फ, वोल्फ, डॉग, वोल्फ, डॉग, वोल्फ और जैकाल, 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 डॉग, वोल्फ, जैकाल। ये बेटा बिलोंग करते हैं एक ही फैमिली से। इस फैमिली का नाम है कैनिडी फैमिली। क्या नाम है? कैनिडी फैमिली। कुत्ता की फैमिली है कैनिडी। कैनाइन वर्ड आपने सुना होगा, कैनाइन। कैनाइन मतलब तीखा वाला, नुकीला वाला दांत, जो बगल बगल में कुत्ता का दिखता है ना, बड़ा सा नुकीला दांत, वो है कैनाइन। तो ये बेटा कैनाइन वर्ड से बना है कैनिडी, याद रखने के लिए ऐसे जानते रहिएगा। तो डॉग, वोल्फ और जैकाल, ये तीनों एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। मतलब तीनों की, डॉग, वोल्फ और जैकाल, तीनों की क्या है? जीनस अलग अलग है, ठीक है ना। तीनों के जेनरिक नेम अलग अलग है, बट तीनों फैमिली लेवल पर सिमिलरिटी रखते हैं। अगली बात ये है, मान लो दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं कैट, कैट, लायन, लायन और टाइगर, टाइगर्स, ये तीनों एक ही घर के हैं। और लीपर्ड भी इसमें लिख सकते हो, लीपर्ड, लीपर्ड, लियोपार्ड जिसे तुम कहते हो, लीपर्ड। ये जो है ये तीनों सिमिलरिटी रखते हैं किसके लेवल पर? ये तीनों भी फैमिली लेवल पर सिमिलर हैं, तीनों एक ही फैमिली के हैं। भाई बिल्ली से दुश्मनी मत लीजिएगा, इसके पास शेर भी इसके घर में है, लायन भी इसके घर में है, लिपर्ड भी है, बहुत बुरी तरीके से भगाएंगे तुमको, इसलिए इससे बच के रहना है।
इसकी फैमिली में कौन कौन से मेंबर हैं? कुत्ता वाली फैमिली इतनी खतरनाक नहीं है, इसमें वोल्फ है, जैकाल है, डॉग है, बट कैट वाली फैमिली तो खा जाएगी, इतनी खतरनाक फैमिली। इसमें कौन आता है बेटा? फेलिडी। कौन आता है? इस फैमिली का नाम है फेलिडी। फेलिडी फैमिली और कैनिडी फैमिली, समझेंगे? कैनिडी कुत्ता वाली फैमिली, के फॉर कुत्ता, के फॉर कैनिडी, और बिल्ली वाली फैमिली का नाम फिलाइडी। फिलाइडे कहते हैं कुछ लोग, फिलाइडी कहते हैं, वैसे फिलाइडी आप जानते रहिएगा। और यहाँ पर एक बात और आपको बता देता हूँ, जैसे इंडिंग सफिक्स की एक बात आती है, जब कभी प्लांट की फैमिली होगी तो ICBN ने, इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर ने एक रूल दिया है कि कभी भी फैमिली के इंडिंग में एक सफिक्स ऑलवेज होगा। जब भी फैमिली नाम लिखा जाएगा ACAE, ये नाम सफिक्स होगा। किसका सफिक्स होगा? फैमिली का इंडिंग सफिक्स होगा। समझते रहिएगा, इंडिंग सफिक्स फैमिली का क्या होगा? AC होगा। इसलिए यहाँ पर ऑलवेज सोलिनेसी, ऐसे ही रोजेसी, ऐसे ही आपको पोएसी, यहाँ पर आपको ऐसे ही मिलेंगी सारी फैमिली में AC टर्म यूज हुआ होगा। तो आपने देखा कि क्या कि डिफरेंट जीनस सिमिलरिटी रख रहे हैं एट फैमिली लेवल पर। ये देख रहे हैं आप, एनिमल के केस में ये बता दिया इन द केस ऑफ एनिमल्स, और ये बता दिया इन द केस ऑफ प्लांट्स के केस में और एनिमल के केस में। इतनी बात हो गई। इसके बाद बात करेंगे बच्चों हम लोग अगली कि कौन कौन सी ऐसी फैमिली है जो ऑर्डर के लेवल पर सिमिलरिटी रखती हैं। जैसे कि अगर हम बात कर लें कि सोलेनेसी फैमिली यहाँ पर लिखा हुआ है, तो हम बात यहाँ पर लिख लेते हैं ऑर्डर लेवल। ग्रुप ऑफ रिलेटेड जनरा यहाँ पर कर लेते हैं ऑर्डर। तो ऑर्डर लेवल पर सिमिलरिटी रखने वाली फैमिली कौन सी है? तो आपका सिंपल सी बात है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जनरा। अगर हम डिफिनीशन लिख लें तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड जनरा, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जनरा which have similarity at order level group of, समझेंगे, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जनरा विच हैव सिमिलरिटी और एट ऑर्डर लेवल। किस लेवल पर सिमिलरिटी रखते हैं? ऑर्डर लेवल पर। जैसे कि हम बात कर लें दो फैमिली की। फैमिली है अपने पास सोलेनेसी और दूसरी फैमिली है कॉनवॉल्वुएसी। ये दो फैमिली है बेटा, कॉनवॉल्वुएसी और सोलेनेसी, दोनों सिमिलर ऑर्डर से बिलोंग करती हैं। इसलिए आप कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ रिलेटेड जनरा विच हैव सिमिलरिटी एज ऑर्डर लेवल। कुछ ऐसी फैमिली हैं जो ऑर्डर लेवल पर सिमिलर हैं। कौन सा ये ऑर्डर से बिलोंग करती हैं? तो एक बेटा ऑर्डर है पॉलीमोनियल्स। कौन सा ऑर्डर है? पॉलीमोनियल्स। और एक बात याद रखेंगे, ऑलवेज ऑर्डर में एक इंडिंग सफिक्स लगेगा, जिसका इंडिंग सफिक्स आप देख सकते हैं। ऑलवेज प्लांट के केस में एक इंडिंग सफिक्स ऐड होता है, किसमें? ऑर्डर पर। उस इंडिंग सफिक्स को बोलते हैं एल्स। जो भी ऑर्डर होगा प्लांट का, उसके पास एक इंडिंग सफिक्स होगा, जिसका नाम क्या होगा? एल्स होगा। क्या होगा? ऑर्डर में इंडिंग सफिक्स एल्स होगा, फैमिली में इंडिंग सफिक्स AC होगा। ये जानते रहिएगा। मैंने बताया कि कुछ फैमिली हैं जो ऑर्डर लेवल पर सिमिलरिटीज रखती हैं, इसलिए ऑर्डर के जस्ट ऊपर हायरार्किकल सिस्टम में फैमिली के जस्ट ऊपर ऑर्डर को रखा गया है। जैसे मैंने बताया, फैमिली सोलेनेसी और कॉनवॉल्वुएसी बिलोंग टू द सिमिलर ऑर्डर पॉलीमोनियल्स। एक एग्जांपल अगर हम बात कर लें कि इन द केस ऑफ एनिमल, अगर हम एनिमल के केस में बात कर लें, एनिमल के केस में अगर हम देखें तो एनिमल के केस में आपको पता है कौन कौन से ऐसे ऑर्डर हैं ऑर्डर में बिलोंग करेंगे। जैसे कि अभी भी मैंने बताया आपको, यहाँ पर ये सभी कैनिडी और फेलिडी की बात कर लें अगर हम, तो ठीक है ना। कैनिडी और फेलिडी दो फैमिलियाँ यहाँ पर हमने बताई हैं आपको। एक फैमिली है कैनिडी, समझेंगे, एक फैमिली है कैनिडी और दूसरी फैमिली यहाँ पर है फेलाइडी। समझिएगा, बोथ आर बिलोंग टू सेम ऑर्डर बेटा। ये भी सिमिलर ऑर्डर पर सिमिलरिटी रखते हैं, एक ऑर्डर लेवल पर जाके सिमिलर हो जाते हैं। कौन सा ऑर्डर है? सेम, कार्निवोरा। कौन सा ऑर्डर है? दे आर सिमिलर एट कार्निवोरा ऑर्डर। कौन से ऑर्डर पे सिमिलर है बेटा? कार्निवोरा ऑर्डर पर ये सिमिलरिटीज रखते हैं। तो आपको बता दिया इन द केस ऑफ एनिमल और इन द केस ऑफ प्लांट। यहाँ पर ऑर्डर लेवल की बात भी मैंने कर ली, यहाँ पर मैंने फैमिली लेवल की बात कर ली। कैनिडी और फेलिडी फैमिली आर सिमिलर एट ऑर्डर लेवल और ऑर्डर है इनका कार्निवोरा।
जबकि सोलेनेसी एंड कॉन्वोल्वुएसी इज हैव द सिमिलरिटीज ऑन ऑर्डर लेवल, और इनका ऑर्डर है पॉलीमोनियल्स। ठीक है ना, इतनी बात आपको करा दी। इसके बाद बेटा देखते हैं ऑर्डर के बाद हमारा एक अगला पॉइंट है, अब देखो क्लास, कौन कौन से ऑर्डर हैं जो सिमिलर क्लास में बिलोंग करते हैं। यहां पर हम क्लास लिख लेते हैं, क्लास, कौन कौन से ऑर्डर हैं जो सिमिलर क्लास से बिलोंग करते हैं। ठीक है ना, इनकी सिमिलरिटी क्लास लेवल पे है, कौन कौन से ऐसे ऑर्डर हैं। तो हम ले लेते हैं क्लास लेवल पर कौन कौन है। देखो मैंने बताया आपको दो ऑर्डर, एक बताया मैंने पॉलीमोनियल्स, प्लांट के केस में पॉलीमोनियल्स एक ऑर्डर है बेटा। दूसरा ऑर्डर हम अगर ले लें तो यहाँ पर एक ऑर्डर है अपने पास, ऑर्डर है सैपिंडेल्स। ये बोथ ऑर्डर आर बिलोंग टू सेम, किस में बिलोंग करेंगे बेटा, क्लास। कौन से क्लास से बिलोंग करेंगे बेटा, आपको बताया था मैंने, क्लास मोनोकॉट और डाइकॉट, तो ये बिलोंग करेंगे डाइकोटिलेडनी, ये क्लास से बिलोंग करेंगे डाइकोटिलेडनी, इनका क्लास होगा। पॉलीमोनियल्स एंड सैपिंडेल्स आर बिलोंग ऑन क्लास लेवल या हैव द सिमिलरिटीज ऑन क्लास लेवल, ये हो गया आपका। इसके बाद बेटा हम ले सकते हैं इन द केस ऑफ, अगर हम एनिमल्स में देख लें तो एनिमल्स में देख लें, हमने आपको दो और अभी बताया था ऑर्डर कार्निवोरा, क्या बताया था एनिमल्स में, ऑर्डर कार्निवोरा, समझेंगे, ऑर्डर कार्निवोरा एंड कौन, प्राइमेटा अपने लोग का ऑर्डर, और कार्निवोरा कुत्ता और बिल्ली वाला मांसाहारी पशुओं का ऑर्डर। और ऑर्डर आप एनिमल्स में ले सकते हैं एक रोडेंसिया, बोथ आर बिलोंग टू मैमेलिया, कहाँ से बिलोंग करेंगे, मैमेलिया, समझेंगे बेटा किस पर बिलोंग कर रहे हैं, मैमेलिया। ऑर्डर कार्निवोरा, प्राइमेटा एंड रोडेंसिया, ऑर्डर कार्निवोरा, प्राइमेटा एंड रोडेंसिया आर हैविंग द सिमिलरिटीज ऑन क्लास लेवल। ऑल ऑफ क्लास, इन सबकी क्लास जो है वो क्या है, मैमेलिया है। ऑल ऑफ देम आर क्लास बिलोंग टू मैमेलिया, इन सब किस पर बिलोंग करते हैं बेटा, क्लास मैमेलिया। इन द केस ऑफ प्लांट्स पॉलीमोनियल्स एंड सैपिंडेल्स बिलोंग टू डाइकोटिलेडनी क्लास, किससे बिलोंग करेंगे बेटा, डाइकोटिलेडनी से बिलोंग करेंगे। मैंने आपको बताया था, याद कर लेंगे, किंगडम फाइलम क्लास, ऑर्डर, किंग ने फाइलम को क्लास में ऑर्डर दिया, फैमिली जीनस स्पीसीज, समझ में आया। तो मैंने आपको करा दिया क्लास, और क्लास के बाद अपने पास क्या है, क्लास के बाद ऊपर चलेंगे तो फाइलम, क्या आता है बेटा, फाइलम आता है। और फाइलम या ऑब्लिक करके हम डिवीजन लिखते हैं। डिवीजन क्यों लिखते हैं बेटा, ये बात जानना जरूरी होगा, समझना। प्लांट के केस में हम फाइलम वर्ड यूज नहीं करते, प्लांट के केस में हम ऑलवेज यूज करते हैं डिवीजन। क्या यूज करते हैं बेटा, एक वर्ड डिवीजन, यहां पर हम फाइलम नहीं यूज करते। एनिमल के केस में हम फाइलम यूज करते हैं। तो कुछ ऐसे इंडिविजुअल हैं जो फाइलम, एनिमल के केस में जो फाइलम के लेवल पर सिमिलरिटी रखते हैं, और कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो डिवीजन लेवल पर सिमिलरिटी रखते हैं। अगर हम बात कर लें डाइकोटिलेडन लिया है ना, तो डाइकोटिलेडनस क्लास एंड मोनोकोटिलेडनस क्लास यहां लिख सकते हैं आप, ऐसे ही यहां पर कर सकते हैं। क्लास प्लांट के केस में डाइकोटिलेडनी, क्लास डाइकोटिलेडनी एंड मोनोकोटिलेडनी, ये दोनों डाइकोटिलेडनी एंड मोनोकोटिलेडनी बिलोंग टू, किससे बिलोंग करेंगे, बिलोंग टू सेम क्लास, ये दोनों सेम क्लास से बिलोंग करेंगे। और डाइकोटिलेडनी और सेम, ये क्लास तो मैंने बता दिया था, बिलोंग टू सेम फाइलम, ठीक है ना। और इनका फाइलम क्या होगा आपको पता है, मैंने बताया था एंजियोस्पर्मी, या फाइलम तो वर्ड यूज नहीं करते, डिवीजन करते हैं ना। तो ये दोनों बिलोंग करेंगे एंजियोस्पर्मी से, या इसको लिखते हैं स्पर्मेटोफाइटा, बिलोंग टू स्पर्मेटोफाइटा, और आप लिख सकते हैं एंजियोस्पर्म, क्या लिख सकते हैं, एंजियोस्पर्मी, समझेंगे बेटा। इसको आप लिख सकते हैं एंजियोस्पर्मी, या आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एंजियोस्पर्मी या स्पर्मेटोफाइटा। क्या कर सकते हैं बेटा, स्पर्मेटोफाइटा एंड एंजियोस्पर्मी। डाइकोटिलेडनी एंड मोनोकोटिलेडनी बिलोंग टू सेम डिवीजन, स्पर्मेटोफाइटा और एंजियोस्पर्मी, ठीक है ना।
अगर इतनी बात आपको क्लियर होती है तो हम अगला पॉइंट लेते हैं। अगला पॉइंट हमारा यहाँ पर है, कहाँ, यहाँ पर एंजियोस्पर्मी एंड स्पर्मेटोफाइटा, ठीक है ना। तो मैंने बता दिया। और अब एनिमल के केस में अगर हम देख लें, एनिमल के केस में हमने आपको बता दिया अभी अभी प्राइमेटा, रोडेंसिया, कार्निवोरा, बिलोंग टू मैमेलिया। अब बात करेंगे मैमेलिया क्या है, तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं मैमेलिया एक क्लास है, लेकिन अगर इन द केस आप एनिमल देखेंगे तो मैमेलिया, मैमेलिया, मैमेलिया क्लास, इसके बाद एम्फीबिया भी ले लो, इसमें एम्फीबिया ले लो, इसी में ले लो रेप्टिलिया, रेप्टिलिया ले लो बच्चों, इसी में ले लो एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स, एप्स ले लो। ये सभी एक स्पेशल फाइलम लेवल पर जाकर के सिमिलरिटीज रखते हैं। और फाइलम इनका क्या होगा आपको पता है, इनका फाइलम है बेटा क्या, इनका फाइलम है कॉर्डेटा। क्या फाइलम है? कॉर्डेटा। दे आर हैविंग द सिमिलरिटीज ऑन कॉर्डेटा लेवल। किस लेवल पर बच्चों? कॉर्डेटा लेवल पर ये सिमिलरिटी रखते हैं, मैमेलिया, एम्फीबिया, रेप्टिलिया और एप्स, ठीक है ना। तो इनकी बात बता दी। फिर उसके बाद कॉर्डेट्स के बाद हम अगला पॉइंट लेते हैं। कॉर्डेट्स के बाद बेटा देखो कॉर्डेट्स की सिमिलरिटीज मैंने बता दिया कि ये कॉर्डेटा इस लेवल पर सिमिलर है, फाइलम लेवल पर सिमिलर है। और ईच फाइलम आर सिमिलर ऑन किंगडम लेवल। सारे फाइलम किस लेवल पर सिमिलरिटी रखते हैं? ईच फाइलम आर सिमिलर ऑन किंगडम लेवल। अब कौन कौन सा फाइलम है मैं इसमें ऐड कर देता हूं। जैसे कि अगर हम कोई सा भी फाइलम ले लेंगे, सारे फाइलम जाकर के किस पर जितने भी फाइलम है, तो आप ऐसा लिख सकते हैं ईच फाइलम आर हैविंग द सिमिलरिटी, आर हैविंग द सिमिलरिटी, हैविंग द सिमिलरिटी ऑन ईच फाइलम हैविंग द सिमिलरिटी ऑन किस लेवल पर सिमिलरिटी रखते हैं? किंगडम लेवल पर ये सिमिलरिटी रखते हैं, ठीक है बेटा। इसके बाद अगर हम बात करें कि कौन कौन सा फाइलम के बाद अगर हम नेक्स्ट कोई पॉइंट इस पे लेंगे तो कौन कौन सा ऐसा है, मतलब डिवीजन की अगर हम बात कर लेते हैं तो डिवीजन की सिमिलरिटीज कहाँ पर होंगी? तो ईच डिवीजन, जैसे कि बेटा अगर हम देखते हैं डिवीजन, ठीक है ना। अगर हम डिवीजन की बात करते हैं तो इनमें एंजियोस्पर्मा मतलब एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म या फिर दूसरे ग्रुप ऑफ प्लांट्स, वो सभी सिमिलर होते हैं सेम किस पर? किंगडम पर, सेम किंगडम पर सिमिलरिटी रखते हैं, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, बच्चे आ गए हैं, थोड़ा डिस्टर्ब कर रहे हैं। और आज के लिए ये लेक्चर पूरा भी हो गया है, कंप्लीट कर दिया मैंने। और सबसे बड़ी वाली कैटेगरी किंगडम, लेस सिमिलरिटी किंगडम में और मोर सिमिलरिटी स्पीसीज में देखने को मिलेगा। सबसे छोटा हायरार्किकल सिस्टम जो है वो स्पीसीज है। और बेटा देखो इसके बाद आता है टैक्सोनॉमिकल ऐड। जब ये खत्म कर लेते हैं हम लोग तो इसके बाद हमारा एक टॉपिक बचता है टैक्सोनॉमिकल ऐड। टैक्सोनॉमिकल ऐड में पहले हम हर्बेरिया पढ़ाते थे, बॉटनिकल गार्डन पढ़ाते थे, जूलॉजिकल पार्क पढ़ाते थे, म्यूजियम पढ़ाते थे। अभी ये सिलेबस से हटा दिया गया है, सिलेबस में है ही नहीं, तो इसको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। फिलहाल मैंने वैसे भी आपको ज़्यादा करा ही दिया है, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं। टैक्सोनॉमिकल ऐड हमें करना नहीं है, जितना हमने आपको पढ़ा दिया इतना ही काफ़ी है, इतने से ही क्वेश्चन बनेंगे। इसको बार बार रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए। फिर मिलेंगे। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय बायोलॉजी।